सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं देयर विल बी ब्लड के बारे में। ये कहानी है डैनियल प्लेनव्यू की, जिसे सिर्फ पैसा और अपनी तरक्की प्यारी है और अपनी तरक्की के लिए वो कुछ भी कर सकता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1898 का दृश्य आता है। हम डैनियल को देखते हैं। डैनियल खुदाई का काम करता है। वो हर एक उस जगह पे खुदाई करता है जहाँ पर भी उसे लगता है कि अंदर कुछ काम की चीज है, और अभी वो बीहड़ के बीच में है। बहुत समय खुदाई करने के बाद उसे अंदर चांदी का एक टुकड़ा मिलता है, जिसे देखने के बाद वो खुश हो जाता है। तब वो एक डायनामाइट लगाता है जमीन के अंदर, ताकि वो इस होल को और बड़ा कर सके। डायनामाइट लगा करके वो बाहर आ जाता है, ब्लास्ट करता है और ब्लास्ट के बाद नीचे जाने लगता है। तभी उसका हाथ छूट जाता है रस्सी से। वो धड़ाम से गिरता है नीचे। तब उसे एहसास होता है कि उसका पैर टूट चुका है, लेकिन वो अभी भी गिव अप नहीं कर रहा। वो अंदर चारों तरफ चांदी ढूंढने लगता है। तब उसे एक और टुकड़ा मिलता है, जिसे वो उठाता है और बड़ी ही मुश्किल से पहुंचता है ऊपर तक। लेकिन ऊपर आने के बाद भी वो चल नहीं पा रहा। वो रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। तब कुछ लोग उसकी मदद करते हैं और लेकर के जाते हैं उसे पास वाले टाउन में। वहां जाते ही वो सबसे पहले चांदी को बेचता है, ताकि वो अपना उपचार करवा सके। और समय ऐसे ही बीतने लगता है। फिर हमारे सामने आता है 4 साल बाद का दृश्य, जब हम डैनियल को देखते हैं। डैनियल ने अब अपना पुराना काम छोड़ दिया है, क्योंकि उसे पता लगा है कि तेल में ज्यादा पैसे हैं। उसने अपनी ऑयल ड्रिलिंग की कंपनी बनाई है और अभी वो लॉस एंजलिस में खुदाई कर रहा है, जहाँ पर उसे तेल मिला है। ऐसे ही खुदाई चलती जाती है। तभी एक दिन यहाँ पर एक एक्सीडेंट होता है और एक एम्प्लॉय की मौत हो जाती है, क्योंकि एम्प्लॉय जमीन के नीचे था और उसके ऊपर मशीन गिर जाती है। इस आदमी का एक छोटा सा बच्चा था जो अब अनाथ हो चुका है। तब डैनियल निश्चय करता है कि वो इस बच्चे को गोद लेगा और वो हर जगह भी इस बच्चे को लेकर के घूमने लगता है। उसे जैसे ही किसी जमीन के बारे में पता लगता है, वो पहुंच जाता है उन लोगों के पास और उनसे बात करता है कि वो अपनी जमीन लीज पर दे दे डैनियल को, ताकि वो वहां से तेल बाहर निकाल सके। वो बड़ी बड़ी कंपनियों को क्रिटिसाइज करता है कि वो कंपनियां सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाती हैं, जबकि डैनियल की कंपनी हमेशा ही लोगों की मदद करती है। इसी बीच डैनियल का बच्चा बड़ा हो जाता है, जिसका उसने नाम रखा है HW। वो जहाँ भी जाता है अपने बच्चे के साथ जाता है, ताकि लोगों को लगे कि वो एक पारिवारिक आदमी है। वो किसी को भी धोखा नहीं देगा। लेकिन ज्यादातर लोग पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है। तब डैनियल सबको झूठ बोलता है और कहता है कि मेरी पत्नी जब HW को जन्म दे रही थी तभी उसकी मौत हो गई। और ज्यादातर लोग डैनियल के झांसे में आ भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डैनियल एक पारिवारिक आदमी है। तभी हमारे सामने 1911 का दृश्य आता है, जब हम पॉल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो आता है डैनियल के पास और उसे बताता है कि बोस्टन में हमारी जमीन है और मुझे लगता है कि उसके नीचे तेल है। तब डैनियल कहता है कि सिर्फ तुम्हारे कहने से मैं नहीं मान लूंगा, तुम जितनी जानकारियां मुझे दे सकते हो उतनी जानकारियां दो। तो पॉल सारी बातें बताने लगता है। इसी बीच डैनियल पूछता है कि लोकेशन क्या है तुम्हारी जमीन का। तब पॉल इतनी आसानी से नहीं बताता। डैनियल समझ जाता है कि पॉल टेढ़ा आदमी है। तब वो उसे $500 देता है। तब पॉल मान जाता है और वो बता देता है अपनी जमीन की लोकेशन। इस चीज को देखते ही डैनियल खुश हो जाता है। वो HW को लेता है और ये लोग पहुंच जाते हैं बोस्टन में। लेकिन किसी को भी ये लोग नहीं बताते कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। वो हर तरफ ऐसे ही घूमता है और पॉल की जमीन को बड़े ही ध्यान से देखने लगता है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है पॉल के पिता से, जिसका नाम है एबी। एबी बड़े ही अच्छे से स्वागत करता है डैनियल का और रहने के लिए उसे घर भी देता है। यहीं पर हम पॉल की बहन को देखते हैं, जिसका नाम है मैरी। तभी डैनियल की मुलाकात होती है पॉल के जुड़वा भाई से, जिसका नाम है इलाई। इलाई एक पेस्टर है। जब डैनियल इलाई से बात करता है तब वो समझ जाता है कि इलाई बहुत ही समझदार लगा है। डैनियल HW को लेकर के यहाँ से निकल पड़ता है और जमीन का निरीक्षण करने लगता है और इसी बीच उसे तेल भी नजर आ जाता है। तब इस बात की पुष्टि हो जाती है कि पॉल सच बोल रहा था। डैनियल समझ जाता है कि यहाँ पर तेल बहुत ही ज्यादा है। अगर उन लोगों ने इस जमीन को खरीद लिया तब वो मालामाल हो जाएंगे। डैनियल अपनी पूरी प्लानिंग बताता है HW को कि मैं यहाँ पर एक पाइपलाइन लगवाऊंगा और ये पाइपलाइन जाएगी बगल के बीच तक, और वहां ले जाने के बाद मैं यूनियन ऑयल कंपनी को इसे बेच दूंगा। तब हम शिपिंग के खर्चे से बच सकते हैं। अब डैनियल कैसे भी इस जमीन को खरीदना चाहता है। रात में जब वो एबी के साथ डिनर कर रहा होता है तब वो उसे कहता है कि जब हम यहाँ पर घूम रहे थे मेरे बेटे को ये जगह बहुत ही पसंद आई। यहाँ की हवा बहुत ही अच्छी है, इसीलिए मैं इस जमीन को खरीदना चाहता हूँ। लेकिन अब डैनियल जमीन की कीमत बहुत ही कम लगाता है। तब इस बात को सुनने के बाद इलाई भड़क जाता है और कहता है कि तुम शायद इस बात को भूल रहे हो कि इस जमीन के अंदर तेल है। मैं इस बात को जानता हूँ। अगर तुम्हें सच में इस जमीन को खरीदना है तो तुम्हें $10,000 देने पड़ेंगे, वो भी यहाँ के चर्च के नाम पर। तब इन बातों को सुनने के बाद डैनियल सोच में पड़ जाता है और थोड़े समय के बाद कहता है कि मैं सिर्फ $5,000 दे सकता हूँ, वो भी तब
जब मेरा काम अच्छे से चलने लगे और जितना तेल मैंने सोच रखा है अगर उतना तेल इस जमीन के अंदर से निकलता है तब इन बातों को सुनने के बाद ये भी मान जाता है। तब अगले दिन डैनियल पहुंचता है इस गांव के एक और आदमी के पास और उसे कहता है कि मुझे बताओ इस जमीन के आसपास और किनका किनका जमीन है, मैं सारी जमीनों को खरीदना चाहता हूँ। जल्दी उसे सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। वो जमीनों को खरीदना शुरू कर देता है और अपने बिजनेस पार्टनर को इत्तला करता है कि वो सारे मजदूरों को यहाँ पर भेज दे ताकि ये लोग जल्दी से काम को शुरू कर दें। इसी बीच हम एचडब्ल्यू को देखते हैं जो अपना ज्यादातर समय मैरी के साथ बिताता है। मैरी एचडब्ल्यू को बताती है कि अगर मैं प्रार्थना ना करूं तो मेरे पिता मुझे पीटते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे के सारे मजदूर आ चुके हैं। वो लोग बहुत ही जोर शोर से काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ डैनियल अभी भी लगा हुआ है ताकि वो सारी जमीनों को खरीद ले। उसने ज्यादातर जमीन को खरीद लिया है लेकिन एक आदमी है जो अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता। उसका नाम है विलियम। वो पहले मिलना चाहता है डैनियल से। जैसे ही डैनियल को ये बात पता लगती है उसे लगता है कि विलियम लालची है, इसीलिए वो उससे मिलना चाहता है ताकि वो और पैसे मांग सके। इसीलिए वो विलियम को इग्नोर कर देता है क्योंकि डैनियल जानता है उसकी जमीन अब बेकार हो चुकी है। आसपास की सारी जमीनें वो लोग खरीद चुके हैं, बीच में बस एक वही जमीन बची है। विलियम के पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं, वो चाहे कुछ भी कर ले अंत में उसे जमीन बेचना ही पड़ेगा। इसी बीच डैनियल जाता है सारे गाँव वालों के सामने और अपनी पूरी प्लानिंग बताता है कि उसे कितने सारे लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। ये ड्रिलिंग बहुत लंबे समय तक चलेगी और बाहर से भी यहाँ पर मजदूर आएंगे जो अपने परिवार के साथ आ सकते हैं। तब हम यहाँ पर स्कूल्स बनाएंगे, अच्छी सड़कें बनवाएंगे और इसमें इस पूरे गांव का फायदा होगा और उसके साथ साथ यहाँ के गांव वालों को भी काम मिलेगा। जल्दी इस गांव का भविष्य बदलने वाला है। तब इन बातों को सुनने के बाद सारे लोग खुश हो जाते हैं और डैनियल अपने काम पे लग जाता है। जल्दी ही ड्रिलिंग की शुरुआत होने वाली है लेकिन ड्रिलिंग से पहले यहाँ पर पॉल आता है और वो सारे मजदूरों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है और डैनियल के पास आकर के कहता है कि काम शुरू होने से पहले हम प्रार्थना करना चाहते हैं। तब डैनियल मान जाता है। चर्च से सारे लोग यहाँ पर चले आते हैं। तभी डैनियल सबके सामने आता है। वो अपने पास मैरी को खड़ा करवाता है और पूरे गांव वालों को संबोधित करके अच्छी अच्छी बातें करता है और ईश्वर से भी प्रार्थना करता है। लेकिन वो इलाई को आगे नहीं बुलाता प्रार्थना करने के लिए। ये बात कहीं ना कहीं इलाई को बुरी लग जाती है। तब वो एचडब्ल्यू को लेकर के अंदर जाता है कि वो ट्रिगर खींचे और यहाँ का काम शुरू हो जाए। इसी बीच डैनियल बात करता है मैरी से और कहता है कि मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगा कि वो तुम्हें दोबारा कभी ना पीटे। डैनियल ने आज पूरे गांव को दावत दी है। ये सारे लोग बहुत खुश हैं। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है। यहाँ का काम अच्छा चल रहा होता है। तेल के कुएं की खुदाई अच्छी हुई है लेकिन इसी बीच कुएं के अंदर एक आदमी की मौत हो जाती है। तब डैनियल सब पे बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि अगर कोई भी नीचे कुएं में जाता है तो ये बाकी मजदूरों का काम है कि वो उसे आगाह करे कि नीचे कैसे रहना है। अगर किसी की भी मौत होती है तो ये तुम सबकी जिम्मेदारी है। इतना कहने के बाद डैनियल जाता है चर्च में। तब वो देखता है कि इलाई यहाँ पर एक ब्लेसिंग दे रहा है एक बूढ़ी औरत को ताकि उसका आर्थराइटिस ठीक हो जाए। लेकिन वो बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से ईश्वर को संबोधित करता है जिस चीज को देखने के बाद डैनियल भी सोच में पड़ जाता है। वो बहुत देर तक यहाँ पर अपने उपचार करते रहता है और अंत में सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। तब डैनियल इलाई से कहता है कि तुम्हें पता ही होगा कि कुएं में क्या हुआ है। एक आदमी की मौत हो गई है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके कब्र पर चल के 4 शब्द कहो और जितनी भी उसकी चीजें हैं उसके घर भिजवा दो। तब इलाई इस काम के लिए मान जाता है लेकिन वो डैनियल को आगाह करता है कि वहाँ पर हादसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अच्छे से ब्लेसिंग नहीं करवाई है, आगे भी हादसा हो सकता है। तब डैनियल कहता है कि मैं अपने मजदूरों को बोलूंगा कि फ्री समय में वो इस चर्च में आए और ईश्वर के सामने प्रार्थना करें। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। उधर कुएं का काम चल रहा है और इधर इलाई भी चर्च को रेनोवेट करवा रहा है। तभी हम कुएं को देखते हैं, अंदर गैस की लीकेज होने लगती है जिस चीज को देखने के बाद सारे एम्प्लॉय समझ जाते हैं कि यहाँ पर अब सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। वो भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एचडब्ल्यू अंदर ही है। जब ये बात डैनियल को पता लगती है तो वो भागता हुआ आता है अपने बेटे के पास। तब वो लोग एचडब्ल्यू को बाहर भेज देते हैं और डैनियल लेकर के उसे भागने लगता है। इसी बीच यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और अब तक इन लोगों ने जितना भी काम किया था लगभग सारा का सारा काम खत्म हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद अब डैनियल बहुत ही ज्यादा निराश है। तभी उसे एहसास होता है कि एचडब्ल्यू बहरा हो चुका है। तब वो उसे गले लगा करके सोता है। वो समझ चुका है कि उसका बेटा कहीं ठीक ना हो। तब वो शहर से एक आदमी को बुलाता है ताकि वो उसकी देखभाल करे। तभी हम इलाई को देखते हैं जो जाता है डैनियल के पास और कहता है कि मुझे $5000 चाहिए। तब इस बात को सुनते ही डैनियल गुस्सा हो जाता है। वो इलाई को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हें शायद दिख नहीं रहा कि यहाँ पर क्या हुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर सब कुछ ठीक हुआ तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से तुमने मेरा दिमाग खराब कर रखा है कि तुम्हें इस जगह की ब्लेसिंग करनी है। यहाँ पर एक के बाद एक हादसे होते जा रहे हैं। तुम्हें जब ब्लेसिंग करनी थी तब तुमने मना कर दिया। तुम्हें मेरे बेटे को ब्लेस करना चाहिए था।
ताकि उसे कुछ ना हो। इन बातों को कहते समय वो उसे घसीट के लेकर के जाता है तेल के पास और तेल पे लिटा के पीटता है और पीटते हुए कहता है कि दोबारा मुझसे पैसों की बात भी मत करना, वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम अपने आप को भी ब्लेस नहीं कर पाओगे। इस हादसे का अभिलाई पर बहुत ही बुरा असर होता है। वो जब घर जाता है तब डिनर के समय अपने पिता से कहता है कि पॉल ने गलत किया है। एक अनजान आदमी को उसने बता दिया कि हमारे जमीन के नीचे तेल है। डैनियल बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। इतना कहने के बाद वो अपने पिता पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर उन्होंने जमीन क्यों बेची। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं। तभी अगले दिन हम देखते हैं कि डैनियल के दरवाजे पर एक आदमी आया हुआ है जिसे डैनियल नहीं पहचानता। जब डैनियल उससे पूछता है कि वो कौन है तब वो अपना नाम बताता है, हेनरी प्लेनव्यू, और डैनियल को कहता है कि मैं तुम्हारा सौतेला भाई। तब डैनियल को इस बात पर भरोसा नहीं होता। तब हेनरी उसे एक लेटर निकाल करके दिखाता है उसकी बहन का, जिसने उसे हाल ही में लेटर लिखा था अपने पिता के मौत के बाद। तब डैनियल को भरोसा होने लगता है, लेकिन अभी भी वो हेनरी पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि ये आदमी यहाँ पर पैसों के लिए आया है। तब हेनरी अपने बारे में सारी बातें बताता है कि उसने भी पहले ड्रिलिंग का काम शुरू किया था, लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिला। वो डैनियल को देख करके समझ जाता है कि डैनियल क्या सोच रहा है। तब हेनरी उसे कहता है कि मैं यहाँ पर पैसों के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस छोटा मोटा काम करने को तैयार हूँ। तुम जो भी बोलोगे मैं सिर्फ वही करूंगा। तब डैनियल उसे अपने पास रख लेता है। जैसे ही रात होती है वो दूध में थोड़ी सी शराब मिला करके पिला देता है HW को, ताकि वो जल्दी सो जाए, और बाहर चला जाता है हेनरी से बात करने लिए। हेनरी अपने बारे में सारी बातें बताता है, लेकिन डैनियल अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता। वो किसी को भी अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। वो कहता है कि उसे इंसानों से नफरत है, इसीलिए वो लोगों से दूर रहता है। उसे सिर्फ अपने तरक्की से मतलब है। तभी हम HW को देखते हैं जो घर के अंदर आग लगा देता है और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तब डैनियल उसे पकड़ करके वापस लाता है और अगले दिन उसे कहता है कि अब हम लोग एक ट्रिप पर जाने वाले हैं। डैनियल HW को लेकर के एक ट्रेन में चला जाता है, लेकिन जब ये ट्रेन यहाँ से निकलने वाली होती है तब वो HW को कहता है कि मैं कंडक्टर से बात करके आ रहा हूँ, लेकिन वो ट्रेन से नीचे उतर जाता है। तब HW इस चीज को देख करके समझ जाता है कि डैनियल उसे छोड़ करके जा रहा है। तब वो गाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लेचर उसे पकड़ लेता है। फ्लेचर डैनियल के लिए काम करता है और डैनियल ने फ्लेचर को जिम्मेदारी दी है कि वो HW को शहर लेकर के जाए। यहाँ से आने के बाद अब डैनियल पहुंचता है स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी वालों के पास, जो उसे एक ऑफर देना चाहते हैं। ये लोग बहुत सारा पैसा उसे ऑफर कर रहे हैं ताकि ये लोग इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को खरीद लें, और बात ऐसे ही आगे बढ़ती रहती। इसी बीच डैनियल कहता है कि अगर ये प्रोजेक्ट पे तुम लोग काम करोगे तो मैं क्या करूंगा। तब ये लोग कहते हैं कि तुम्हें वक्त मिलेगा अपने बच्चे के साथ समय बिताने का। इस बात को सुनते ही डैनियल भड़क जाता है और कहता है कि मैं ये प्रोजेक्ट कभी भी नहीं बेचूंगा। इतना कहने के बाद वो निकल जाता है, लेकिन इस बीच वो बार बार बात करता है फ्लेचर से और पता करते रहता है कि HW कैसा है। तभी हमें पता लगता है कि डैनियल ने डील कर लिया है यूनियन ऑयल कंपनी के साथ। ये लोग मिलकर के यहाँ पर पाइपलाइन बना रहे हैं, लेकिन नक्शा देखने के बाद यूनियन ऑयल कंपनी वाले बोलते हैं कि पाइपलाइन बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि जहाँ से ये पाइपलाइन जा रही है रास्ते में विलियम की जमीन पड़ती है। बिना उसके अंदर ड्रिलिंग किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। तब डैनियल जाता है विलियम के घर पे, लेकिन वहाँ पर विलियम नहीं होता। विलियम का पोता कहता है कि हम वो जमीन कभी भी नहीं बेचेंगे, हम नहीं चाहते कि वहाँ पर ड्रिलिंग हो। तब डैनियल इस बच्चे को कहता है कि हम तुम्हारी जमीन पर ड्रिलिंग नहीं करेंगे, मुझे सिर्फ तुम्हारे दादा से बात करनी है, वो जैसे आए उन्हें मेरे पास भेजना। फिर डैनियल और हेनरी निकल जाते हैं बाहर। वो दिन भर स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग के बाद डैनियल अपने पड़ोसी के बारे में बात करता है जो बचपन में उनके साथ शरारत किया करता था, और वो हेनरी से भी इस बारे में पूछता है। तब हेनरी जैसा जवाब देता है, जवाब को सुनने के बाद डैनियल को उस पर शक होने लगता है। रात होते ही वो हेनरी को कुछ पैसे देता है और कहता है कि किसी वेश्या के पास चले जाओ, वहाँ पर तुम अच्छा समय बिताओगे। तब हेनरी चला जाता है, मगर वो जैसे ही वापस आता है डैनियल उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि मुझे बताओ तुम कौन हो, तुम हेनरी तो नहीं हो। तब वो आदमी पूरी बात बताता है कि हेनरी मेरे साथ काम कर रहा था, बहुत महीनों तक हमने एक साथ काम किया। हेनरी ने अपनी पूरी कहानी मुझे बताई। वो तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो यहाँ तक आ सके। तब एक वक्त के बाद उसे बीमारी हो गई और बीमारी ने उसकी जान ले ली। मेरे अलावा किसी को भी पता नहीं था कि वो कौन है और उसकी कहानी क्या है, और मैं भी बेरोजगार हो गया एक वक्त के बाद। तब मैंने उसकी कहानी का इस्तेमाल किया और यहाँ पर आ गया, लेकिन मेरा भरोसा करो, मैं कभी भी तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। मेरे इरादे नेक थे, बस मेरा रास्ता गलत था। मगर इन बातों को सुनने के बाद भी अब डैनियल इस आदमी को मार देता है और मारने के बाद यही जमीन में दफना देता है। इस आदमी के पास से डैनियल को हेनरी की डायरी मिली है, जिसे पढ़ के डैनियल रोने लगता है। पर सुबह सुबह जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने सामने विलियम को पाता है।
तब डैनियल उसे बहुत सारे पैसों का लालच देता है ताकि विलियम अपनी जमीन उसे बेच दे। तो विलियम कहता है कि मुझे पैसों की लालच नहीं है, मुझे पता है कि वो जमीन तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं वो जमीन तुम्हें फ्री में दूंगा, तुम चाहो तो वहाँ पर ड्रिलिंग भी कर सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें अपने आप को बैप्टाइज करवाना पड़ेगा चर्च में, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने हेनरी को मारा है और अपने बच्चे को भी अपने से दूर कर दिया। तब डैनियल मान जाता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। तब डैनियल पहुंचता है चर्च में। जैसे ही इलाई उसे देखता है वो डैनियल को कहता है कि वो अपने घुटनों पे बैठ जाए। फिर वो उसे बार बार थप्पड़ मारता है और चिल्ला चिल्ला के कहता है कि कहो कि तुमने अपने बच्चे को त्यागा है। तब डैनियल भी इस बात को चिल्ला चिल्ला के कहता है और अंत में इलाई उसके ऊपर होली वाटर फेंकता है, जिस चीज को देखने के बाद सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। सब डैनियल को गले लगाते हैं, उन्हें लगता है कि अब डैनियल भी उनमें से एक है। तब डैनियल वापस जाता है और एचडब्ल्यू को भी यहाँ पर बुला लेता है। जैसे ही एचडब्ल्यू वापस आता है वो डैनियल को बहुत सारे घूंसे मारता है। एचडब्ल्यू के साथ शहर से एक और आदमी आया है जो एचडब्ल्यू को साइन लैंग्वेज सिखा रहा है ताकि वो लोगों से बात कर सके। इसी बीच डैनियल एचडब्ल्यू को बाहर लेकर के जाता है लंच पर। तभी यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी वाले आ जाते हैं। जैसे ही डैनियल उन्हें देखता है उनके पास जाकर के कहता है कि मैं एक अच्छा पिता हूँ, देखो मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ पर आया हूँ, मुझे अपने बच्चे के साथ रहने के लिए किसी भी काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने यूनियन ऑयल कंपनी से पहले ही डील कर ली है। इतना कहने के बाद वो एचडब्ल्यू को लेकर के निकल जाता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। फिर हमारे सामने आता है 1927 का दृश्य, जब हम देखते हैं कि एचडब्ल्यू बड़ा हो चुका है और उसने एक लड़की से शादी की है। वहीं दूसरी तरफ डैनियल अब बहुत अमीर है, वो एक बहुत बड़े महल में रहता है, उसके घर में बहुत सारे नौकर हैं जो उसका सारा काम करते हैं। तब शादी के बाद एचडब्ल्यू आता है डैनियल के पास और हमें एहसास होता है कि इन दोनों के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे हैं। एचडब्ल्यू डैनियल से कहता है कि मैंने हमेशा ही आपसे प्यार किया है, लेकिन अब मैं मैक्सिको जा रहा हूँ अपनी पत्नी के साथ, मुझे वहाँ पर ऑयल ड्रिलिंग कंपनी की शुरुआत करनी है। तब इस बात को सुनने के बाद डैनियल कहता है कि अब तुम मेरे कंपटीटर बनना चाहते हो। तब एचडब्ल्यू कहता है कि नहीं, मैं बस अपनी ड्रिलिंग कंपनी की शुरुआत करना चाहता हूँ। तब डैनियल भड़क जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी साइन लैंग्वेजेस से परेशान हो चुका हूँ, तुम बहरे हो, गूंगे नहीं हो, अपने शब्दों का इस्तेमाल करो और मुझे ये बात खुद बोलो। तब एचडब्ल्यू इन बातों को बोलता है। तब भी डैनियल का गुस्सा कम नहीं होता। वो कहता है कि तुम मुझे ऐसे ही बास्केट में पड़े हुए मिले थे बीहड़ में, तुम्हारे पिता की मौत के बाद तुम्हारे अंदर मेरा कोई भी अंश नहीं है, मुझे बस तुम पे रहम आ गई, इसीलिए मैंने तुम्हें उठा लिया ताकि मैं तुम्हें अगर हर जगह लेकर के घूमूंगा तब लोगों को लगेगा कि मैं एक पारिवारिक आदमी हूँ और इससे मेरा फायदा होगा। मैंने हमेशा ही तुम्हें अपने साथ फायदे के लिए रखा था, इस बात की मुझे खुशी है कि तुम्हारे अंदर मेरा कोई भी अंश नहीं है, फिर भी तुम बाहर जाकर के मेरे नाम को खराब करने वाले हो। तुम्हारी ड्रिलिंग कंपनी नहीं चलेगी और अगर वो नहीं चलेगी तो मेरा ही नाम खराब होगा। तब इन बातों को सुनने के बाद एचडब्ल्यू कहता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे अंदर आपका कोई भी अंश नहीं है, आज से मेरा और आपका रिश्ता खत्म होता है। इतना कहने के बाद एचडब्ल्यू यहाँ से निकल जाता है। डैनियल ऐसे ही चिल्लाते रहता है। डैनियल ने भले ही ये सारे शब्द कहे हो लेकिन अभी भी उसे एचडब्ल्यू की याद आ रही है, बचपन की सारी झलकियां उसे याद है। इसीलिए अब डैनियल डिप्रेशन में चला जाता है। वो दिन रात शराब पीता है, शराब पी करके कहीं भी बेहोश हो जाता है। तभी एक दिन इलाई उससे मिलने आता है। इलाई को देखने के बाद डैनियल दोबारा शराब पीने लगता है। तब इलाई सबके बारे में बताता है कि उसकी जिंदगी में अब क्या चल रहा है। अब वो एक मिशनरी बन चुका है, उसने अपने चर्च को बहुत बड़ा कर दिया। हाल ही में विलियम की मौत हुई है और अब वो जमीन उसके पोते को मिल गई है। विलियम का पोता इलाई का चेला है, वो हमेशा ही चर्च में आते रहता है, तो अगर इलाई उसे समझाएगा तो विलियम जमीन बेच देगा डैनियल को। इसीलिए इलाई समझौता करने आया है कि अगर डैनियल को जमीन खरीदनी है तो वो खरीद सकता है, लेकिन इस काम के लिए इलाई भी पैसे लेगा। तब इन बातों को सुनने के बाद डैनियल कहता है कि मैं उस जमीन को खरीद लूंगा और तुम्हें पैसे भी दे दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी सच्चाई यहाँ पर चिल्ला करके बोलनी होगी कि तुम एक झूठे इंसान हो, तुमने हमेशा ही लोगों से झूठ बोला है, तुम एक सच्चे मिशनरी नहीं हो और तुम इस बात को भी एडमिट करो कि तुम जानते हो ईश्वर नहीं है। तब इन बातों को सुनने के बाद इलाई थोड़ी देर तक सोचता है, लेकिन वो जानता है कि उसे पैसे चाहिए, इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला कर इन शब्दों को दोहराने लगता है। यहाँ पर वो ठीक वैसे ही चिल्ला रहा है जैसे चर्च के अंदर डैनियल चिल्लाया था। जैसे ही इलाई का चिल्लाना खत्म होता है डैनियल उसे कहता है कि मुझे अब उस जमीन की जरूरत नहीं है, मैंने बगल वाली जमीन से ही वहाँ पर पाइपलाइन लगा दी थी, उस जमीन का सारा तेल खत्म हो चुका है, मुझे अब जरूरत नहीं उस जमीन को खरीदने की। तब इन बातों को सुनने के बाद इलाई रोने लगता है और कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मेरे सारे के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। मेरे पास कुछ पैसे थे लेकिन मैंने उन सारे पैसों को लगा दिया था शेयर मार्केट में, लेकिन जैसे ही वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ मेरे सारे के सारे पैसे चले गए। इतना कहने के बाद वो मदद मांगता है डैनियल से। तब डैनियल उसके पास आता है और कहता है कि तुम एक खोखले इंसान हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें ईश्वर ने चुना है, लेकिन तुम गलत हो, तुम्हारे भाई को ईश्वर ने चुना है। पॉल वो एक अच्छा इंसान है,
उसने हमेशा ही सही निर्णय लिए हैं। तुम एक के बाद एक गलतियां करते रहे, तुम मुझसे नफरत करते थे, फिर भी $5000 के लिए तुमने मुझे जमीन दे दी और मुझे इतना अमीर बना दिया। डैनियल अब ऐसे ही चिल्लाते रहता है इलाई के ऊपर, उसे गालियां देता है और ऐसे ही उसकी बेइज्जती करते रहता है। फिर वो उसे उठा करके फेंकता है नीचे जमीन पे और बॉल फेंकने लगता है। तब इलाई चिल्ला करके कहता है कि वो रुक जाए, लेकिन डैनियल नहीं रुकता। अंत में वो इलाई के सर पे पीटने लगता है और उसे पीट पीट के मार देता है। तभी बाहर उसका नौकर इसकी आवाजें सुन लेता है और भागता हुआ अंदर आकर के कहता है कि क्या हुआ। तब डैनियल कहता है कि मैं खत्म हो गया। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।